तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम जानेंगे आज जो इंडियन नेवी के अंदर सिविलियन पर्सनल रिक्रूटमेंट आई हुई है 2025 के लिए। तो इसके लिए बारे देखेंगे हम, जिसमें आपका ये देखोगे पोस्ट के बारे जानेंगे, टोटल पोस्टें कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा और लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने का कब तक है। ये फॉर्म जो है ऑफलाइन है या ऑनलाइन है उसके बारे में जानेंगे, है ना। ये कॉलम लिख रखा है तो उसके बारे में जानेंगे हम। सो एक एक करके डिटेल्स को देखेंगे। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2025 में रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड्समैन स्किल। तो पोस्ट जो है आपका ट्रेड्समैन स्किल्ड है। स्किल्ड के अंदर अलग अलग पोस्ट आएंगे, जैसे सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल आएगा, मैकेनिक आएगा, इंस्ट्रूमेंट का आएगा, मैकेनिकल का आएगा, आर्मामेंट का आएगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। सो टोटल हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपका पोस्ट जो है टोटल 1266 पोस्टें आई हुई है। एलिजिबिलिटी तो है आपका अप्रेंटिस मांग रखा है, जो एक्स नेवल अप्रेंटिस कर रखा है या फिर एक सर्विसमैन है या फिर अग्निवीर में आपने जॉब कर रखा है, तब भी मिनिमम 2 साल का मांग रखा है ना, जो 2 साल की सर्विस होनी चाहिए यदि आप किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में कर रखे हो तो। बाकी अग्निवीर के लिए अलग से सीटें हैं। पे स्केल क्या रहेगा उसके बारे में देखेंगे और लास्ट डेट आपका क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका नोटिफिकेशन पे। सो ये आपका नोटिफिकेशन है, जिसमें देखते हैं ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो आ रखा है। कलर चेंज कर देता हूँ, राइट, ओके। सो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है 9 तारीख से 15 अगस्त का उसमें आया हुआ है। और जो डेट है अप्लाई करने का आपका 9 से 15 मान लो, यहाँ पे एक हफ्ते का आ गया। इसके बाद आप 21 डेज़ का मान लो। सो 21 डेज करते हैं तो 21, 15, 36, मतलब 7-8 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। तब तक आपका फॉर्म अप्लाई हो जाना चाहिए। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। सो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। सिविलियन की भर्ती है ना, ये वर्दी वाली भर्ती नहीं है, सिविलियन भर्ती है। इसमें आपका जो है जहाँ पे जो आर्मामेंट रखे जाते हैं वहाँ की जॉब है। तो इसमें जैसे देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, सीरियल नंबर है। देन अच्छा, उससे पहले थोड़ा देख लेता हूँ। पहला जो पॉइंट दे रखा है, इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन एलिजिबल एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप और एन अप्रेंटिसशिप यार्ड अपन सच इंडियन नेवी, है ना। सो अप्लाई ऑनलाइन, ये फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन थ्रू है। और ये आपका दे रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन portal.in करके। इसमें पोस्ट जो है आपका ट्रेड्समैन स्किल्ड है। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट हैं। ट्रेड्समैन स्किल्ड के अंदर ये आपका ग्रुप सी की पोस्ट है, जो नॉन गैजेटेड इंडस्ट्रियल सेलेक्टेड कैंडिडेट नॉर्मली विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया के किसी भी नेवल यूनिट जहाँ पे आपका आर्मामेंट रखा है या फिर एमुनेशंस है, वहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए वहाँ पे आपके ज्वाइनिंग हुई, उसके लिए पोस्ट आई हुई है ना। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था, आपके टोटल पोस्टें जो हैं 1296 हैं। अब लेवल जो है या इससे देखते हैं तो सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विस है और ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें आपका ये जो है नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और ये आपके इसमें जो इंडस्ट्रियल पे स्केल दे रखा है तो आपका लेवल 2 का है ना, 19,900 से लेकर 63,200 के बीच ही आपका पे मैट्रिक्स लेवल है। इसमें जैसे देखते हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया, देन ट्रेड्स हो गया, यार्ड्स हो गया, यूनिट्स हो गया, देन आपका जो ट्रेड इन अप्रेंटिसशिप स्कूल, उसके बाद आपका कैटेगरी दे रखा है ना। इसमें टोटल पोस्ट कैटेगरी और जनरल मिला के फिर आपका PWD के लिए भी यहाँ पे सीट है। जो कैट है, कैट 2 के अंदर, कैट 2 के अंदर आते हैं उनके लिए 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग कैटेगरी उसमें होती। जो जैसे डम का हो गया, फिजिकल हैंडीकैप जो है अलग अलग प्रकार से होते हैं, उनके लिए बांट रखा है। एक सर्विसमैन के लिए भी सीट है। और जो एक अग्निवीर है, जिन्होंने अग्निवीर में 4 साल का जो था उसको कंप्लीट करके वहाँ से जो बाहर आ गए हैं या फिर कंप्लीट अभी हो जाएगा इस साल में, पोस्ट डेट ख़त्म होने तक, तो आप इन चीज़ों को भर सकते हो, है ना। कमांड हेडक्वार्टर का ये दे रखा है, जैसे ENC है ईस्टर्न नेवल कमांड, SNC है साउदर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, देन ND मुंबई करके, है ना, नेवल डॉकयार्ड मुंबई है, ये आपका कोड है इसका। तो देखते हैं यहाँ सबसे पहले पोस्ट है, तो ये आपका ऑक्सिलरी का पोस्ट है। जो आपका इसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप मांग रखा है, किससे आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, है ना। इन सी चीज़ों से आपने कर रखा होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। सीटें बाकी कैटेगरी वाइज दे रखी है। देन आपका सिविल वर्क्स है, तो सिविल वर्क्स में भी मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन, इससे आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा होगा तो आप एलिजिबल हैं। देन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो जो है उसके पोस्ट हैं। देन फाउंड्री की पोस्ट है, हीट इंजन है, इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल सिस्टम है। उसके अंदर जैसे पाइप फिटर हो गया, प्लम्बर, बॉयलर मेकर हो गया, हॉट इंसुलेटर,
टिक मिक वेल्डर होते हैं, वेल्डर का पाइप और प्रेशर वेसर का होता है, मैकाट्रॉनिक्स का है, सीट है, मेटल का है, व्हील राइट का है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी का, शिप बिल्डिंग का है, देन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और कुछ बैकलॉग सीटें भी हैं जो पुराने टाइम में बची हुई सीटें थी पिछले टाइम पे, उस टाइम की भी कुछ सीटें हैं। तो इसमें टोटल जो है आपकी सीटें 49 सीटें हैं, है ना, बैकलॉग की है, जिसमें से ऑक्सिलरी की सीटें हैं 20 है, सिविल वर्क्स की 3 है, इलेक्ट्रॉनिक गायरों की 20 है, हीट इंजन की 2 है, मैकेनिकल की 11 है, मैकेनिकल सिस्टम को 5 है, मेटल का आपका 3 है, वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 है। इस तरह से टोटल 49 सीटें हो जाती है। और जो पूरे नई वैकेंसी है इसमें आपका टोटल जो है 1266 पोस्टें हैं, जिसमें से आपका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है। ये आपका जनरल की 590 सीटें हैं, और ये आपका ओबीसी का 283 है, एससी का आपका 164 हो जाएगा, फिर आपका एसटी का हो जाएगा, एसटी का सीट है, और ईडब्ल्यूएस का सीट है ना। तो एससी का जो सीट है आपका 90, एसटी का जो है 91 है, और ईडब्ल्यूएस का है 138 है। ये आपका अग्निवीर के लिए टोटल 111 सीटें हैं, और जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 111 हैं, और 54 जो सीटें हैं ये आपका जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए है ना। सो इसमें जैसे देखते हैं, सो उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो फिजिकल जो हैंडीकैप हैं उनके लिए कोड दे रखा है, उसमें से आपका सूटेबल बेंचमार्क जो आपका पीडब्ल्यूबीडी होता है उसमें इनमें से होना चाहिए। कैट ए हो गया, BL लो विज़न का हो गया, डम का हो गया, हेयरिंग का हो गया, ये सारा कुछ दिखा है। सो आप जिसमें आते हैं उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं, जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट का दे रखा है इसमें, जो SC हो गया, ST हो गया, WBNL कैसी, ये भी अलग चीज़ें हैं ना, PWD कैटेगरी की आती है। अब UR कैटेगरी का दे रखा है, मतलब अब्रीवेशन है। UR मतलब होता है रिजर्व SC है, शेड्यूल कास्ट होता है। ST जो है शेड्यूल ट्राइब होता है। देन OBC NCL अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमिलियर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो PDF है, PDF आपका मिल जाएगा टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है आपका टेलीग्राम चैनल, उसमें अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से कर सकते हो। बाकी मैं लिंक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप करके बाकी आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। उसके बाद रिजर्वेशन का दे रखा है, तो रिजर्वेशन में वही होंगे जिनके पास वो जो कैटेगरी लिस्ट में आते हैं ना, उनके पास वो चीज़ें सारी कंप्लीट, जो क्राइटेरिया है वो फुलफिलमेंट होना चाहिए। देन उसके बाद दे रखा है एलिजिबिलिटी में कि आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और साथ में आपका इंग्लिश का लैंग्वेज होना चाहिए, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का जो है नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बी में दे रखा है कि आप शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड, मतलब जिस ट्रेड के लिए आप पोस्ट के लिए फॉर्म भरोगे उसके लिए आपका अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही आपका इसमें दे रखा है और मैकेनिक और इक्विवेलेंट, और 2 ईयर मैकेनिक या फिर इक्विवेलेंट 2 साल का आपका रेगुलर सर्विस होना चाहिए टेक्निकल ब्रांच में, वो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर से, तब जाके आप एलिजिबल हो। यहाँ ऊपर में जैसे यहाँ दे रखा है ना कि अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ये जो नॉर्मल के लिए नहीं दे रखा है ना। सो यहाँ पे देखो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट दे रखा है कि बाय सिलेक्शन ऑफ एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भी अप्रेंटिस कर रखा है उस चीज़ के एलिजिबल है। यहाँ पे जिन्होंने नेवी के अंदर से ही अप्रेंटिस कर रखा है, जैसे आपका डॉकयार्ड से कर रखा है, ज़्यादातर डॉकयार्ड से ही होता है यार, आर्मी बेस जैसे वर्कशॉप होते हैं वहाँ से आपने यदि कर रखा है अप्रेंटिसशिप, तब जाके आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप नहीं है यार। यहाँ पे लिख रखा है एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप, तो नेवी के अंदर डॉकयार्ड आता है और एक आर्मामेंट डिपो आता है ना, तो आर्मामेंट डिपो से आपका अप्रेंटिसशिप ना के बराबर है, डॉकयार्ड के अंदर से ही होता है, तो वही लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। और जिन्होंने अग्निवीर में सेवा दी है वो एलिजिबल हैं, और जो एक सर्विसमैन है या फिर 2 साल मिनिमम सर्विस मांग रखा है, 2 साल का कम से कम सर्विस आपका होना चाहिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर से। देन आगे देखते हैं, तो नेचर ऑफ प्रोफाइल जो रहेगा ट्रेडमैन स्किल्ड का, एज पर जैसा ट्रेड है उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा, है ना। देन ऑक्सिलरी में दे रखा है ये आपका ट्रक का हो गया, ट्रैक्टर का हो गया, इन चीज़ों का काम रहेगा, है ना। ट्रैक्टर फ्रॉग हो गया, मोबाइल क्रेन हो गया, ये सारी चीज़ों का काम रहेगा। ये बेसिकली आपका जो है जॉब प्रोफाइल है। सिविल वर्क का जो है उसका आपका रोड का, गार्डन का, फाउंटेन्स का हो गया, जोटल का हो गया, डॉक हो गया, वेरेज जो भी यार्ड हो गया उसके से लेकर जो कंस्ट्रक्शन रहेगा उसका काम रहेगा। इलेक्ट्रिकल का आपका इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो भी है, जनरेटर हो गया, कन्वर्टर, मोटर, एक्चुएटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इन चीज़ों पे आपका काम रहेगा। देन इलेक्ट्रॉनिक एंड गायरो जो है PCB इंटीग्रेटेड सर्किट, PCB होता है आपका, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है उसका काम रहता है, तो उन चीज़ों में आपका काम रहेगा, है ना। देन फैक्ट्री का है, तो फैक्ट्री के अंदर जो है पैटर्न हो गया, आपका लेथ मशीन का काम हो गया, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे काम आ जाते हैं ना, फर्नेस वगैरह सारे उसी के अंदर आ जाते हैं। देन हीट इंजन में आपका पूरा का पूरा इंजन का काम रहेगा उसमें, इसमें जैसे इंस्टॉलेशन हो गया, सेटिंग वर्क हो गया, मेन स्लाइड इंजन, गैस टरबाइन हो गया, रिडक्शन गियर हो गया, डीजल अल्टरनेटर, ये सारी चीज़ें जॉब प्रोफाइल क्या है इसके अंदर ही आपको काम मिलेगा।
देन इंस्ट्रूमेंट का है तो इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं उनका काम रहेगा। देन मशीन का है तो मशीन में आपका ड्रेथ मशीन हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, बोरिंग हो गया, शेपिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वर्कशॉप में काम ज़्यादातर होंगी, है ना। 3 एक्सिस या फिर 5 एक्सिस में CNC मशीन पे आपका काम किया जाएगा। मैकेनिकल में है तो आपका रिपेयर होगा, ओवरऑल इंस्टॉलेशन है, जैसे ट्रेल्स हो गया, उसके बाद मेन प्रोपल्सन हो गया, ऑक्सिलरी मशीनरी हो गया, गवर्नर हो गया, डेक मशीनरी हो गया या फिर फ्लाइट डेक मशीनरी हो गया, उन चीज़ों में काम रहेगा। देन आपका मैकेनिकल सिस्टम जो है उसके अंदर आपका एसोसिएटेड फिटिंग, वेरियस शेप ऑफ साइज, डिफरेंट मटेरियल देयर, फिटमेंट ऑन बोर्ड शिप हो गया या फिर सबमरीन या केमिकल क्लीनिंग ऑफ पाइप हो गया, एनिलिंग, हार्डनिंग, ये हीट ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो मैकेनिकल सिस्टम में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती है ना। देन आपका मैकेट्रॉनिक्स का है, मैकेट्रॉनिक्स का रिपेयर ओवरऑल हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, वर्क ऑफ ट्रायल्स एंड न्यूमेटिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम जो भी हैं उनको देखने का है। देन मेटल में आ जाएगा तो मेटल में आपका मेटल का काम रहेगा, जैसे ब्रेजिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें काम रहेंगे उसमें, है ना। ये सारी चीज़ें देख सकते हो क्या आपका काम रहेगा। ये मील राइट का हो गया, मील राइट के अंदर भी आपका लेथ में या फिर मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, इन सब चीज़ों में काम रहेगा। देन AC का है, AC मेंटेनेंस का ओवरऑल रहेगा आपका। देन शिप बिल्डिंग में आपका शिप बिल्डिंग का जहाँ पे काम होता है डॉक्स में, जैसे डॉक यार्ड में, तो वहाँ पे आपका जॉब रहेगा। वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका वेपन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन सारा काम रहेगा, जिससे आपका सोनार हो गया, लोगो हो गया, इको साउंडर हो गया, अंडर वाटर टेलीफोन हो गया, ये सारी चीज़ों का काम रहेगा। PCB भी आप उसमें आ जाएगा। उसमें नोट में दे रखा है कि यदि ड्यूटीज इंडिकेटेड या ओनली इलस्ट्रेटेड एंड नॉट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट इन लिस्ट ड्यूटी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पोर्शन इन द लेवल, मतलब जैसा आपका काम रहेगा उसके हिसाब से अदरवाइज आपको इधर उधर भी चेंज किया जा सकता है ना। एज लिमिट दे रखा है 18 से 25 साल तक है। सो आपका डेट जो है मतलब नेक्स्ट मंथ के सितंबर के स्टार्ट होने तक, 1 तारीख सितंबर का मान लो, वहाँ से आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और 25 साल से ज़्यादा है आप कैटेगरी में आप छूट ले सकते हो। 3 साल, 5 साल, जो 5 साल का है ST/SC का है, OBC का 3 साल का है, PWD के लिए 10 साल का है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से है तो उसको फिर अलग से मिलेगा छूट, है ना। एक सर्विसमैन का है आपका, जो सर्विस आपने कर रखी है उसके बाद का 3 साल का दे रखा है ना। 3 साल तक आप एलिजिबल हो, सर्विस ख़त्म होने के बाद का 3 साल, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। देन एग्ज़ाम में आते हैं इसकी, अच्छा उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं और भी चीज़ें दे रखी है। ST/SC के लिए दे रखा है 3 साल सर्विस, 8 साल, मतलब कैटेगरी के हिसाब से सर्विस में भी छूट मिलेगा आपको। क्रूशियल डेट लिख रखा है इसमें आपका, क्रूशियल डेट डिक्लेरेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, मेट्रिकुलेशन एक सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए ना। कंप्यूटर अथॉरिटी विल बी कंसीडर प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो सिलेक्शन हुआ है, नेवल अप्रेंटिस विल बी कैरिड आउट एज पर एक्सटेंस गाइडलाइन पर promulgated central complete authority, the other provision are as follows. The most selection screening of application हो गया, Indian Navy will not carry out DRS scrutiny application, ऑनलाइन आप एग्जामिनेशन, तो आपका एग्ज़ाम होगा। देन आपका शॉर्ट लिस्ट होगा एग्ज़ाम के हिसाब से। देन शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका इसमें एग्ज़ाम की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, अवेयरनेस का है, एप्टीट्यूड है और इंग्लिश लैंग्वेज है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 30 है, अवेयरनेस का आपका 20 है, मैथ का 30 है और 20 जो है आपका इंग्लिश है। टोटल उसमें टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। सिलेबस यही है आपका, है ना। आप सिलेबस के अंदर आते हैं तो क्या क्या चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में सारे दे रखा है। इंटेलिजेंस या रीजनिंग के अंदर जो है वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना है। अवेयरनेस के अंदर आपका पूरा इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सर्विस, पॉलिटी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और करंट अफेयर्स उसके अंदर आएंगे। एप्टीट्यूड के अंदर मैथ आएगा, जिसमें आपका नंबर सिस्टम रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सारी चीज़ें, ग्राफ्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो एंड टाइम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन रहेगी, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका आइटम्स फ्रेज रहेगा, देन इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस रहेगा, एक्टिव पैसिव का आपका ग्रामरिकल क्वेश्चन रहेगा, है ना। उसके बाद है रिजोल्यूशन ऑफ टाई का दे रखा है, तो आपका यदि सेम नंबर आते हैं उस केस में आपका एज देखा जाएगा। देन आपका नाम होगा, सबसे पहले एज का आता है, देन आपका नाम का आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसा होता है उसके हिसाब से आपका फिर सिलेक्शन होगा, सेम नंबर आता है। देन केस में डेट ऑफ एग्जामिनेशन में दे रखा है आपका, मेल के थ्रू आपको करा जाएगा और उसका जो पेपर होगा मुंबई में ही खाली होगा। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे
जगह पे होगा। इसका लोकेशन जो है मुंबई के अंदर ही आपका पेपर होना है, जहाँ भी होगा मुंबई के अंदर ही होगा आपका पेपर, है ना। देन स्क्राइब में दे रखा है तो कैंडिडेट डिफिकल्टी राइटिंग विल बी एज फॉलोज। PWD जो कैंडिडेट है उनके लिए दे रखा है 40% कम से कम होना चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए, है ना। 40% ज़्यादा चलेगा लेकिन 40% से कम नहीं होना चाहिए, वो कैंडिडेट फिर PWD में नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर का चैलेंज का है, मतलब आपका जैसे आप चैलेंज कर सकते हो कि ये क्वेश्चन गलत है तो उसका भी आएगा, उसके लिए आप विजिट करके उस लिंक में जब आप पेपर हो जाएगा उसके बाद कर सकते हो। प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ दे रखा है, जब आपका हो जाएगा देन आपका डेट ऑफ वेन्यू दिया जाएगा वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए, तो मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर आप कोच्चि या फिर अंडमान, कहीं पे भी आप हो सकते हो, है ना। अंडमान का नहीं है इसमें, लेकिन हो सकता है कि वैसा आप भेज सकते हैं, भेज भी देते हैं कभी कभी। सो प्रोविज़न दे रखा है यहाँ पे अपॉइंटमेंट का, कैसे कैसे आपका होगा, जैसे है ना आपका जैसे हो जाता है सारा कुछ कंप्लीट उसके बाद आपका फाइनल होगा। जैसे उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले आपने एग्ज़ाम दे लिया, उसमें सिलेक्टेड हो गया, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल होगा, देन आपका अपॉइंटमेंट होगा, है ना, प्री अपॉइंटमेंट। फिर आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, देन आपका वो कंप्लीट हो जाता है। सो आपका फॉर्म कैसा करना है उसके बारे में दे रखा है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो आपका जो डेट दे रखा है फ्रॉम द 5th डे ऑफ पब्लिकेशन, मतलब 7 को ही आ गया था, है ना। एक सप्ताह हो गया, अब 21 दिन का मान रखा है उस दिन से, जो क्लोजिंग डेट जो है 21 महीने का लास्ट मान लो, इस महीने का लास्ट है अगस्त का लास्ट, तब तक आप ऑनलाइन फॉर्म कर दो, है ना। जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ दिखा रखा है 1 से 7 के बीच में आया था, तो ABC करके दे रखा है उसमें, 5th मंथ ऑफ ABC, तो लास्ट महीने का लास्ट में है। गाइडलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का वो सारा दे रखा है, फिर बढ़िया से पढ़ने का है और देखने का है, फिर उसके बाद आपका फॉर्म भरने का है। फ़ोटो का साइज़ दे रखा है, ये आपका फ़ोटो का साइज़ है 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर का जो आपके फ़ोटो है, फ़ोटो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। आपका बर्थ सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट 400 KB तक चलेगा, है ना, 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके फॉर्मेट जो भी डॉक्यूमेंट लगाओगे वो 400 KB का दे रखा है। फ़ोटो सिग्नेचर के अलावा फ़ोटो सिग्नेचर 50 से 100 KB, बाकी सारे 400 KB तक चलेंगे। आपको लगेगा गवर्नमेंट ID, जैसे पासपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट ID में पैन कार्ड आता है, आधार कार्ड आता है, वो सारी चीज़ें कुछ भी हो। PWD के लिए आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा 40% का। कौन भर सकता है इस फॉर्म को, गवर्नमेंट मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, सिट मंजी नेपाल का या फिर भूटान का या तिब्बतन रेफ्यूजी जो है 1962 के बाद इधर से चेंज हो गया, या फिर जो NRI होते हैं, जैसे NRI नॉन रेसिडेंस इंडियन जो होते हैं, यहाँ पे नहीं रह रहे हैं लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, वो भी भर सकते हैं, है ना। जो NRI में भी कर रखा है, कौन कौन NRI भर सकता है, जैसे में पाकिस्तान है, बर्मा है, श्रीलंका है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या हो गया, उगांडा हो गया, यूनाइटेड रिपब्लिक हो गया, तंजानिया हो गया, ये वर्ष जाम्बिया हो गया, मालवाई हो गया, जेरी हो गया, इथोपिया, यहाँ से भी फॉर्म भरा जा सकता है ना, जो NRI हैं। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। सो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस में दे रखा है कि आपको माल प्रैक्टिस क्या नहीं है, टेकिंग अवे एनी एक्सटेंशन रिलेटेड, मतलब अब डिपार्टमेंट पीरियड दे रखा है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी तो जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो सारा बता दिया है। थोड़ा क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि बीवेयर ऑफ टाउट्स जॉब रैकेट्स वो मे बी गाइडलाइन, मतलब फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको नौकरी लगा देंगे, पैसा लगे, तो इन चीज़ों से आप कोशिश करें बचने का, है ना, यही आपका क्वेश्चन है। सो बस इस वीडियो में इतना ही है। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो चीज़ें आपको क्या क्या नहीं लेके जाना है, वही माल प्रैक्टिस में ये चीज़ें लिख रखी है ना। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।